साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, टीजीटी इंग्लिश 2015, उससे पहले भी ये वैकेंसी 2013 में निकल चुकी है। काफ़ी लंबा इंतज़ार, लगभग आप लगा सकते हैं 9 साल का इंतज़ार ये हो चुका है। 1035 ये जो वैकेंसी निकली थी, हुड्डा सरकार के द्वारा पहले निकाली गई थी। उसके बाद क्योंकि उन्होंने इलेक्शन टाइम के समय निकाली थी, वापस ली गई। फिर बीजेपी सरकार आई 2014 में, उन्होंने दोबारा इसका पद विज्ञापित किए 2015 में, 2016 में इनके इंटरव्यू हुए, 2017 में टीजीटी मेवात के इंटरव्यू हुए। उसके बाद कोर्ट में चली गई भर्ती, काफ़ी लटकी वहाँ भी, क्योंकि लटकने का मतलब ये था कि कुछ कैंडिडेट जिनकी मेरिट लो थी वो चाहते थे कि ये भर्ती दोबारा हो, लेकिन इस भर्ती में जो योग्य आवेदक थे, योग्य का मतलब मेरा यह कि जिन्होंने अपनी सारी टेस्ट पास कर रखे थे और योग्यता में खरे थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरा संघर्ष लगाया और 7-8 साल और काफ़ी पैसा खर्चने के बाद उनको इस महीने की यानी कि मई महीने में कोर्ट जो डबल बेंच थी उसने ये फैसला दिया है कि सभी पदों पर जो भर्ती है वो जो है सरकार के द्वारा की जाएगी और उन्हीं पदों पर पहले की जाएगी जो 2015 में विज्ञापित हुए थे। और इसके बाद ही सरकार ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा पिछले साल 2021 में ये पद वापस भी ले लिए थे, उसको भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। काफ़ी तगड़ा संघर्ष जो है टीजीटी इंग्लिश संघर्ष समिति ने किया है और मैं इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहूँगा। बधाई के पात्र है वो, लेकिन असली बधाई के वो हकदार तभी बनेंगे जब वो इस कड़ी को अंतिम पायदान तक पहुंचा दें, यानी कि रिजल्ट घोषित करवा देंगे। रिजल्ट घोषित करवाने में भी हमारी सरकार और एससीसी जो है हाथ खड़े कर रही है एक तरह से। अभी भी लटका लटके का खेल चल रहा है, क्योंकि होना क्या चाहिए था कि कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि काफ़ी कैंडिडेट जो है दोबारा कहीं ना कहीं तंगी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी मेरिट में भी नहीं आ रहे हैं और जानबूझकर अडंगा, उनको पता है भी ना खेलने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो जानबूझकर अडंगा वो अब भी पैदा कर सकते हैं। इस स्थिति को जानने के बावजूद भी हरियाणा सरकार जो है और एचएससी जो है बिल्कुल ठंडे मूड में, और अभी तक भी कोई भी यानी कि रिजल्ट जो है काफ़ी दिन तक हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, अभी तक भी कोई हलचल जो नहीं है। आज अखबार में आया हुआ है कि इस पदों के लिए क्या किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि हाई कोर्ट ने टीजीटी इंग्लिश के 1035 पदों को अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि आयोग ने फैसला किया है कि इन पदों के लिए जिन 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया गया था, उन सभी के दस्तावेज की जांच दोबारा होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 गुना बुलाए गए थे और इंटरव्यू में 2 गुना बुलाए गए थे। तो इंटरव्यू जिनका हो चुका है उन्हीं को दोबारा बुलाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि जानबूझकर ये केसों को और आग दे रहे हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी कैंडिडेट जो थे एचटेट पास से वो हाई कोर्ट से गए भी थे, उन केस हार गए थे 2019 वाले। 2015 तक का जो 2016 तक का जो इन्होंने एचटेट उस टाइम लिया था, लेकिन अब इन्होंने एक नई हेडलाइन रख दी, मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। दस्तावेज जांच के समय बायोमेट्रिक निशानों का मिलान भी किया जाएगा। ये हाई कोर्ट के अनुसार है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि बायोमेट्रिक जो है रिजल्ट आने से पहले मिलाए। तो ये तो काफ़ी मैं हद तक उचित मानता हूँ। यह भर्ती 2015 से पहले की भी थी, मगर इसे मई 2015 में रद्द कर दिया गया था। फिर इन्हें पदों के लिए शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक योग्यता के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को इलेक्टिव बनाया हुआ था, जिसके कारण यह मामला अदालत में लंबा खींचता चला गया। उन्होंने कहा कि इसी भी स्कूल शिक्षा विभाग ने टीजीटी इंग्लिश के 1035 पद वापस ले लिए। अब विभाग ने आयोग के पास टीजीटी इंग्लिश के नए पद भेज दिए। इसलिए आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से पूछा क्या इन नए पदों में से ये वापस 1035 पद भी शामिल है। अगर ये पद शामिल नहीं तो भर्ती तुरंत हो जाएगी, अन्यथा विभाग को दोबारा आग्रह पत्र भेजना होगा। इसलिए इन पदों के अंतिम परिणाम घोषित करने में शेड्यूल से 10-15 दिनों की देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि टीजीटी इंग्लिश के लिए दस्तावेज जांच का काम आगामी 7-8 जून से शुरू हो गया, यानी कि 7-8 जून को आपके दस्तावेज चेक होंगे जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, इंटरव्यू वाले नहीं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मैं दोबारा माफ़ी चाहूँगा कि हाई कोर्ट का फैसला ये भी टीजीटी इंग्लिश में आया था। पहले क्या होता था कि ये सिर्फ 2 गुना या 3 गुना उम्मीदवार बुलाकर उन्हीं में से छाड़ लेते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, एचएससी को ऑर्डर दिया, आदेश दिए थे कि आप जांच में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो तो 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाइए, उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी है 2 गुना उम्मीदवारों को बुलाइए। बहुत अच्छा फैसला दिया गया था ये, लेकिन अब फिर दोबारा 3 गुणों को बुलाना मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जो नए उम्मीदवार होंगे वो किसी न किसी कारण से उनको जब ना की जाएगी तो वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे और इससे भर्ती में और देरी हो सकती है। साथियों, जो इस संघर्ष समिति के सदस्य हैं, मेरे उनसे आग्रह है
कि आप जल्द से जल्द HSC और DSC में आपसी संबंध स्थापित करके जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि इस भर्ती का जो है जल्द से जल्द यानी कि निपटारा हो सके, ताकि ज़्यादा लंबी ये भर्ती ना खींचे। और इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फ़ायदा जो है लो मेरिट वाले कैंडिडेट को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं इस इंग्लिश भर्ती में PGT में सिलेक्ट हुए और कई अच्छी नौकरियों में लग चुके हैं, वो शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन में ना आए। जब वो नहीं आएंगे तो उसका जो फ़ायदा है वो लो मेरिट वालों को मिलना तय है, जिनका जो लो मेरिट में है। गौरतलब है कि जर्नल में जो TGT इंग्लिश की जो मेरिट है रेस्ट ऑफ हरियाणा में 102 गई हुई है, और TGT मेवात में अगर मेवात की बात करें तो वहाँ 80 गई हुई है। लेकिन साथियों, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो शायद मेवात में तो जर्नल में भी काफ़ी कम मुकाबला रह जाएगा, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी जो ऊंचे कैंडिडेट हैं वो दूसरी नौकरियों में लगे हुए हैं, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें तो कोई मुकाबला है ही नहीं है। TGT इंग्लिश का जो रेस्ट ऑफ हरियाणा उसमें BCA और इंग्लिश जो जर्नल कैटेगरी उसमें काफ़ी बड़ा मुकाबला चल रहा है। बाकी पदों के लिए वहाँ भी कोई जो मुकाबला नहीं है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लो मेरिट वाले को निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा, और इसका जो मेरिट है, जो इस रिजल्ट की, जो फाइनल रिजल्ट की, वो भी काफ़ी नीचे जाने की उम्मीद है। साथियों, अगर आपकी कोई और क्वेरी है इस संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं, ऐसी और खबरों के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है इस भर्ती के वो मिलते रहे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।